हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझकर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2015 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। द वोल्टेजेस डेवलप अक्रॉस द 3 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर शोन इन द फिगर आर 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली विथ द पोलैरिटी एज मार्क। देखो इस डायग्राम में विथ पोलैरिटी इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज डेवलप हुआ है, देखो 3 ओम के बीच में अक्रॉस में 6 वोल्ट वोल्टेज डेवलप हुआ है और 2 ओम के अक्रॉस में 2 वोल्ट वोल्टेज डेवलप हुआ है विथ देयर पोलैरिटी, ठीक है। व्हाट इज द पावर इन वैट डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। मतलब कि दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा है, वो पावर हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए उस पावर को फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो जैसे कि हमको इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता है और इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता है, तो हम इस ब्रांच का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बायोजी और ओम्स लॉ, क्या है ओम्स लॉ, V बाय R फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ I, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पे 2 एम्पियर, और वैसे ही यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 1 एम्पियर, मीन्स यहाँ पे भी 1 एम्पियर होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों पावर फाइंड आउट करने के लिए हमको एक फार्मूला पता है, क्या है वो फार्मूला, वो फार्मूला है दोस्तों P इक्वल्स टू VR, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास V भी है और I भी है, मीन्स पावर इक्वल्स टू क्या होगा, पावर इक्वल्स टू 5 इंटू 1 मीन्स 5 वॉट पावर इज डिलीवर्ड थ्रू दिस 5 वोल्टेज सोर्स, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बात जान लो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2015 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से समझकर इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, in the given circuit the parameter K is positive and the power dissipated in the 2 ohm resistor is 12.5 watt. The value of K is means हमको क्या पूछा है दोस्तों, हमको इस क्वेश्चन में K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक K क्या है दोस्तों, पॉजिटिव पैरामीटर है, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने हमको एक कंडीशन गिवन दी है, क्या है वो कंडीशन दोस्तों, द पावर डिसिपेटेड इन 2 ohm resistor is 12.5 watt मीन्स इस 2 ओम रजिस्टर में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, 12.5 वॉट, ठीक है। तो इसके थ्रू हम दोस्तों इस के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको कौन से पैरामीटर की नीड होंगी, देखो इस V0 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ दिस के, ठीक है। चलिए इस V0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो देखो हम V0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस कंडीशन की हेल्प करेंगे, मतलब कि इस कंडीशन के थ्रू हम इस V0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो दोस्तों, तो देखो V0 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू P। अब देखो हमारे पास P क्या है दोस्तों, पावर है हमारा 12.5 वॉट, ठीक है। तो वो पावर यहाँ पे पुट कर दो, वो पावर यहाँ पे पुट करने के बाद हमको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो 12.5, ठीक है। तो देखो V0 स्क्वायर इक्वल्स टू 12.5 इंटू 2 मीन्स V0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, V0 इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास V0 की वैल्यू आ गई है दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों इस V0 के वैल्यू से हम I0 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमको I0 भी फाइंड आउट करना है, तो I0 कैसे फाइंड आउट होगा दोस्तों, बाय यूजिंग आल्सो ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ आपको पता ही होगा फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो देखो I0 इक्वल्स टू V0 अपॉन R मीन्स R इज 2, ठीक है। तो दोस्तों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0, V0 इज 5 अपॉन 2 मीन्स द वैल्यू ऑफ I0 इज 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों हमने I0 और V0 दोनों भी फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है अब दिस पैरामीटर। तो देखो उस पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस नोड पे KCL अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई KCL अप्लाई करने के बाद हमको क्या वैल्यू मिल जाएंगी, की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो KCL को अप्लाई करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन होगा कुछ ऐसा, देखो
minus 2.5, this is our I naught, okay, minus k v naught. V naught means what is the value of v naught? V naught is 5 plus 5 इक्वल्स टू 0। मीन्स इसको मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा? देखो दोस्तों, k 5 इक्वल्स टू 2.5 मीन्स द वैल्यू ऑफ k इज 1/2। दिस इज आवर वैल्यू, ओके, द वैल्यू ऑफ k इज 1/2, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2015 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझकर इसको सॉल्व करते हैं। The current I in ampere in the 2 ohm resistor of the given network is, मतलब कि दोस्तों हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको एक करंट फाइंड आउट करना है जो इस 2 ओम रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो हमें गिवन सर्किट दिया है, ये इस सर्किट से हम इस करंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज दिस सर्किट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ड्यू टू दैट फ्रॉम दैट सर्किट वी डोंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस करंट आई। सो we have to redraw this circuit in a simplified way, okay। तो देखो इसको हम अच्छे से redraw करके इसका जो वैल्यू है, इस करंट की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको redraw करते हैं, redrawing the circuit, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसका सर्किट कुछ ऐसा होगा, means its circuit is like a bridge, okay। तो दोस्तों इसका सर्किट कुछ ऐसा होगा रिड्रॉ करने के बाद, ठीक है दोस्तों। देखो प्लस माइनस 5 वोल्ट, इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम और यहाँ पे है हमारा 2 ओम, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस सर्किट को देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि दिस इज द बैलेंस ब्रिज, ठीक है। बैलेंस ब्रिज है ये हमारा, क्यों बैलेंस ब्रिज है हमारा? क्योंकि ये जो इसके दो पॉइंट है ये कहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों? ये दोनों पॉइंट एट द सेम पोटेंशियल पे अवेलेबल है, ठीक है। मीन्स इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। इसका पीडी क्या हो जाएगा? पीडी इज 0। सो द करंट फ्लो फ्रॉम दैट 2 ओम रेजिस्टर इज 0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस आई इज 0, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएंगी इसकी वैल्यू? 0 मीन्स 0 amperes of current will flow from that 2 ohm resistor, ओके गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2016 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो दोस्तों चलिए इसको समझकर अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, RA एंड RB आर द इनपुट रेजिस्टेंसेस ऑफ सर्किट एज शोन बिलो। देखो इस सर्किट में हमको दिखाई देता है कि RA और RB ये जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस है इस दो सर्किट के, ठीक है। द सर्किट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन द डायरेक्शन शो। देखो इसका जो इसको एक्सटेंशन दिया गया है ताकि ये जो सर्किट है वो एक्सटेंड होते जाएंगे इसके लिए, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने एक डायरेक्शन भी दी गई है इस दोनों सर्किट में, ठीक है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मीन्स इस दोनों डायग्राम के ऊपर से हमको कौन सा स्टेटमेंट, ये जो हमको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना है और अच्छे से उसका आंसर आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये देखो फर्स्ट फिगर देखो और सेकंड फिगर देखो। फर्स्ट और सेकंड फिगर में सिर्फ 1 डिफरेंस है, कौन सा? ये जो 1 ओम का रेजिस्टर है ये इस RA के सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों, RB इक्वल्स टू RA इन पैरेलल विथ 1 ओम रेजिस्टर, ठीक है। ऐसे कंडीशन हो सकते हैं इस सर्किट के थ्रू आखिर देखा जाए तो, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, RA इंटू 1 मीन्स RA अपॉन 1 प्लस RA, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? RB इक्वल्स टू 1
RA upon 1 plus RA. This is the value of RB that we find out, that we identify from analyzing of that two network. ठीक है, so our correct option is option D. ठीक है, देखो RB equals to RA upon 1 plus RA, RB equals to RA upon 1 plus RA. ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2016 में एक मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसको समझकर अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इन द गिवन सर्किट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन एम्पियर इज, मतलब कि दोस्तों इस बैटरी से कितना करंट सप्लाई हो रहा है वो करंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक नोट गिवन, यहाँ पे एक नोट में दे देता हूँ। ठीक है, ताकि केसीएल लॉ अप्लाई करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ए नोट दे दिया। तो देखो दोस्तों, अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए। ठीक है, अगर मैं इस नोड पे केसीएल लॉ अप्लाई करूँ तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, देखो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, -I1 प्लस I2 प्लस I2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। मीन्स इसको मैं सिंप्लीफाइड करके लिखूँ तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ट्वाइस I2 इक्वल्स टू I1। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, ये ए तो हो गया, यहाँ पे बी, एक लूप बना लेता हूँ इस सर्किट का। ठीक है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर मैं इस ए बी सी डी के लूप में, अगर मैं इस लूप में ए बी सी डी इस लूप में केवीएल लॉ अप्लाई करूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगा, कुछ इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो उस लूप में मैं अप्लाई करता हूँ केवीएल लॉ। ठीक है, देखो अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा व्हेन आई अप्लाई अ केवीएल लॉ इन दैट लूप। ठीक है, तो देखो 1 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। मीन्स मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, द इक्वेशन लाइक I1 प्लस ट्वाइस I2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कुछ ऐसा इक्वेशन मुझे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन करके नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों इफ आई इक्वेट दिस टू इक्वेशन, और देखो फ्रॉम दैट इक्वेशन आई पुट द वैल्यू ऑफ ट्वाइस I2 इज I1, देन आई गेट द वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, इस दो इक्वेशन से अगर मैं इस दो इक्वेशन को इक्वेट कर लेता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। देखो ट्वाइस I2 प्लस ट्वाइस I2 इक्वल्स टू 1। मैंने क्या किया दोस्तों, इस इक्वेशन में मैंने इस इक्वेशन में इस I1 की जगह क्या कर दिया, इस ट्वाइस I2 को पुट कर दिया। ठीक है, देखो तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 4I2 इक्वल्स टू 1 मिलेगा। मीन्स अगर I2 इक्वल्स टू 1/4 एम्पियर। ठीक है, I2 की वैल्यू मिल गई दोस्तों। अब I2 की वैल्यू मिल गई तो मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो I1 इक्वल्स टू क्या होगा, I1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4। ठीक है, मीन्स 2I2। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 इन एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों ये दो करंट ही इस बैटरी से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये I1 और ये है हमारा I2। ठीक है, तो वो दोनों करंट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इतना करंट मतलब कि I1 और I2 करंट हमारे बैटरी से फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2016 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो हमको क्या करना है, इन द सर्किट शोन बिलो द नोड वोल्टेज वी ए इज, मीन्स हमको क्या करना है, ये जो है हमारा नोड ए है, ठीक है, मीन्स हमको क्या करना है, मैं यहाँ पे वी ए लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी जाए। मीन्स हमको क्या करना है, ये नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है इस सर्किट के लिए, ठीक है। तो देखो हम नोड वोल्टेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ केसीएल लॉ, ठीक है, क्योंकि हमें नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है और नोड एनालिसिस होती है हमारे केसीएल लॉ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नोड वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए केसीएल लॉ का यूज करेंगे और केसीएल लॉ के थ्रू हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज वेव का जो वोल्टेज है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाइंग केसीएल टू दैट नोड, ओके, अप्लाइंग KCL at node A, then we get what we get, we get a one equation like that, VA upon 5 plus VA minus 10 upon 10 plus VA plus 10I1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5, कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करूँ तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, देखो, ट्वाइस वी ए प्लस वी ए माइनस 10 प्लस ट्वाइस वी ए प्लस 20I1 इक्वल्स टू 5, ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं और अच्छे से इक्वेट कर लेता हूँ, देखो, तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, 5VA प्लस 20I1 इक्वल्स टू 60, ठीक है, ऐसा इक्वेशन मिलेगा दोस्तों। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो I1 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, मतलब कि I1 का जो इक्वेशन है वो मैं इस में पुट करने के लिए फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्यों, ताकि इस वैल्यू को फाइंड आउट करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो देखो I1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, VA माइनस 10 अपॉन 10, देखो VA माइनस 10 अपॉन द टोटल रजिस्टर इज 10, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस I1 I पुट इन दैट इक्वेशन, ठीक है। सो आई गेट 5VA plus twice VA minus 20 equals to 60. After putting the value of this I1 in that equation, then I get the value of then I get this type of equation here, okay। तो देखो दोस्तों इसको अगर सॉल्व कर लूँ तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, 7VA equals to 80, means the value of VA is 80/7, so VA is 11.42 volts. This is the value of our VA that we find, okay। तो दोस्तों चलिए ऐसे ही कुछ नए एग्जाम्पल को और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2016 में एक मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, in the circuit shown below, the voltage and current sources are ideal. The voltage V out across the current source in voltage is, means हमको क्या करना है, इस जो हमारे जो वोल्टेज और करंट सोर्स है वो क्या है, आइडियल है, आइडियल सोर्स है, ठीक है। और दोस्तों हमको क्या फाइंड आउट करना है, द वोल्टेज वी आउट, मीन्स ये वाला जो वोल्टेज है जो कि इस करंट सोर्स के अक्रॉस में अवेलेबल है, वो वोल्टेज सोर्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वो पूरे पैरामीटर अवेलेबल है जो कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए, ठीक है। तो देखो वी आउट इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, वी आउट इक्वल्स टू 5 into 2 plus 10, okay। So the value of V out is 20 volts। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 20, मीन्स द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए और अच्छे से इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 में एक मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है वो हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज, मीन्स हमको क्या करना है, हमको इस दो टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इसका फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस सर्किट को अच्छे से उसके स्टैंडर्ड सर्किट फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, मतलब कि ड्रॉ करना होगा। तो देखो दोस्तों इसका सर्किट कुछ ऐसा होगा। मैं ऐसा सर्किट इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझने में, और इसका जो RAB जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस दो टर्मिनल के बीच का, वो रेजिस्टेंस सॉल्व करने के लिए आपको आसानी जाए, ठीक है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस था दोस्तों 0.8 ओम और यहाँ का था 1 ओम, ठीक है, और यहाँ का है 2 ओम। तो यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों 3 ओम रेजिस्टर, ठीक है, जो कि यहाँ पे है 3 ओम, और यहाँ पे एडिशन हो जाएंगी, मतलब कि एडिशनली ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे अवेलेबल दिखता है, ठीक है दोस्तों। तो मीन्स ये हो जाएगा 6 ओम और यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 ओम होगा और यहाँ पे 6 ओम, जैसे कि जैसा 6 ओम, ठीक है, और यहाँ पे था हमारा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये रहे हमारे दो टर्मिनल ए और बी, उसके अक्रॉस मीन्स ये है हमारा RAB जो हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम दैट सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये दो रेजिस्टेंस है 3 और 6, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और 3, 6 और 2 ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो चले इसको पैरेलल कनेक्शन से अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और एक सीरीज कनेक्शन में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसका इक्वेशन, इसकी जो रीड डायग्राम होंगी वो कुछ ऐसी होंगी। देखो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 0.8, ठीक है, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 3 ओम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओम, और ये 1 और ये 0.8 ओम, ठीक है, और ये हमारे दो टर्मिनल ए और बी, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये दो जो है वो दो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो इस सर्किट को अच्छे से सॉल्व करना है, तो मैं इसको इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो RAB इक्वल्स टू 1 प्लस 6/5 means 2 into 3 upon 2 plus 3, because this is in parallel with each other, okay, that's why I write here like that, okay, plus 0.8, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, RAB इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक है। तो दोस्तों क्या वैल्यू आ गई हमारी 3 ओम, किसकी, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, दैट इज RAB, दिस इज 3 ओम, ठीक है। चलिए इसके अगले का जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन 2017 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को समझकर इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, द पावर सप्लाइड बाय द 25 वोल्ट सोर्स इन द फिगर शोन बिलो इज इन व्हाट, ओके, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, ये जो 25 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स कितना पावर मतलब कि कितना पावर सप्लाइड कर रहा है, वो पावर हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों उस पावर को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको इस करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, ताकि हमारे पास V तो अवेलेबल है पर हमारे पास I अवेलेबल नहीं है, सो वी don't find out the value of this power that supplied from that 25 volt source, okay। तो देखो using KCL, ठीक है, using KCL we should have to find out the value of this current I, okay। तो देखो 25 वोल्ट का जो सोर्स है, ठीक है, 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 25 वोल्ट का जो सोर्स है
using KCL at node, then we get, ठीक है, इस नोड पे हम क्या करते हैं, KCL को अप्लाई करते हैं, फिर उस इक्वेशन के थ्रू हमें इस करंट की जो वैल्यू है वो पता चल जाएंगी। ठीक है, तो देखो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, I प्लस 0.4 I इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन के थ्रू मैं I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। मीन्स I की वैल्यू क्या आ जाएंगी दोस्तों, I की वैल्यू आ जाएंगी 10 एम्पियर आ जाएंगी, I की वैल्यू 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, पावर जो सप्लाइड हो रहा है फ्रॉम दैट 25 वोल्ट सोर्स, वो पावर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट आई टोल्ड यू इन द फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ फॉर प्रीवियस एग्जाम्पल। ओके, तो देखो वही फार्मूला हमें यहाँ पे भी यूज करके इसका जो पावर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो दोस्तों हमारे पास V भी है और I भी है, तो हम पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इस 25 वोल्ट के सोर्स के थ्रू यहाँ पे सप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो P इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है दोस्तों, वोल्टेज है हमारे पास 25, ठीक है, इंटू हमारा I है 10, मीन्स पावर इज 250 वॉट। ठीक है, ये रहा हमारा पावर जो कि इस 25 वोल्ट से सप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इसके अगले वाला जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में एक मास के लिए पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को समझकर अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो इन एम्पियर इज, मीन्स दोस्तों हमको क्या करना है, ये जो करंट है वो करंट फाइंड आउट करना है जो कि इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी दोस्तों, नोडल एनालिसिस की, मीन्स KCL की ज़रूरत होगी, जो हम इस नोड के थ्रू KCL लॉ को अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों अप्लाइंग KCL एट नोड X। ठीक है, ये जो नोड है वो X नोड है हमारा। ठीक है, वहाँ पे अगर KCL को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएंगी, क्या इक्वेशन मिलेंगे दोस्तों, देखो -I -2 प्लस Vx -5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ आई इक्वेट दिस इक्वेशन देन आई get that type of equation here, -3I -6 plus Vx -5I इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा इक्वेशन मुझे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको मैं और अच्छे से सिंप्लीफाइड करूँ तो मुझे और अच्छा मीन्स छोटा वाला एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करने से मिलेगा। ठीक है, 8I इक्वल्स टू Vx -6। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। अब देखो दोस्तों हमको क्या करना है, हमको एक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इसका इक्वेशन जो है वो अच्छे से लिखना होगा। तो देखो फ्रॉम द सर्किट, इस सर्किट से मैं इस करंट के लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ जो कि आएगा, क्या आएगा दोस्तों, देखो I इक्वल्स टू 20 माइनस Vx अपॉन 2। ठीक है, 20 माइनस Vx अपॉन 2, इसको मैं लिख लेता हूँ हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ दिस आई सब्स्टिट्यूट दिस सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, देन आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस I। तो देखो दोस्तों हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है हमारा सेकंड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट सेकंड इक्वेशन इन 1। ठीक है, देन after substituting this equation in that equation, then I get that type of equation 20 minus 2I minus 6। ठीक है, then 10I equals to 40, then the value of I is 1.4 ampere। ठीक है,
तो दोस्तों आई की जो वैल्यू होंगी वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 1.4 एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए पूरे बेसिक्स के क्वेश्चन जो कि अभी तक पूछे गए हैं सिंस ईयर फ्रॉम 1992 से नेटवर्क थ्योरी के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।